हाय गाइस, आपका मेरे चैनल एबी क्लासिक में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ओके, रात के करीब करीब 2 बज गए हैं और मैं इस समय वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्लास 7 RS अग्रवाल न्यू बुक एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। यहाँ बुक में देखिए, बुक में भी फिगर दिया हुआ है, लिखा हुआ है In the figure of a table given below, name the pairs of parallel edges of the top. अपने को एक टेबल का फिगर दिया हुआ है और इस टेबल के फिगर में अपने को बोला है कि जो पैरेलल एजेज हैं टॉप साइड के, उनका अपने को पेयर लिखना है। नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एजेज ऑफ द टॉप। टॉप साइड में, टॉप में जो भी पैरेलल एजेज हैं उनका अपने को नेम लिखना है। तो देखिए, AD एक पैरेलल साइड है, AD के पैरेलल कौन है? BC। ठीक, वैसे ही CD के पैरेलल कौन है? AB। ओके, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है, बस पेयर ऑफ पैरेलल एजेज ऑफ टॉप लिखना है। तो टॉप ये हो गया टेबल का ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पर लिखेंगे AB पैरेलल टू CD। ये फर्स्ट पेयर हो गया। सेकंड पेयर हो गया AD पैरेलल टू BC। AD पैरेलल टू BC। AB पैरेलल टू CD, AD पैरेलल टू BC। बस अपने पास 2 पेयर ही मिलेंगे इस पूरे फिगर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस तरह अपना ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अपने को 2 पेयर पैरेलल एज के मिल गए। अब क्वेश्चन 2 में देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर, ओके नो, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल बॉक्स है। ओके, इस फिगर में देखिए, एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर है, मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये क्यूबॉइड का फिगर है और अपने से बोला है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने से क्वेश्चन में बोला है नेम द ग्रुप्स ऑफ पॉसिबल पैरेलल एजेज ऑफ द बॉक्स व्हिच फिगर इज शोन बिलो। अपने को एक फिगर दिया हुआ है और बोला है जो भी पॉसिबल पैरेलल एजेज हैं उनका ग्रुप्स बनाना है। जो भी पॉसिबल पैरेलल एजेज हैं, इस फिगर में जितने भी पॉसिबल पैरेलल एजेज हैं सबका ग्रुप बनाना है। तो देखिए, एक ये साइड है, इसके पैरेलल ये साइड है, इसके पैरेलल ये साइड है और इसके पैरेलल ये साइड है। ठीक, तो ये ग्रुप हो जाएगा। वैसे ही इधर से देखिए, एक B हो गया, B के पैरेलल CF, CF के पैरेलल DG और DG के पैरेलल AH। वैसे ही BC हो गया, BC के पैरेलल EF, EF के पैरेलल GH, GH के पैरेलल AD। इस तरह अपने को ग्रुप बनाना है। चलिए ग्रुप बनाते हैं। फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब पैरेलल एजेज का ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ग्रुप ऑफ पैरेलल एजेज। ओके, तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या, फिगर पे देखते रहिए। सबसे पहले फर्स्ट जो ग्रुप होगा, AB लाइन के पैरेलल कौन सा है? HE लिख सकते हैं। HE के पैरेलल कौन सा है? GF लिख सकते हैं। GF के पैरेलल कौन सा है? CD लिख सकते हैं। ओके, AB पैरेलल HE पैरेलल GF पैरेलल CD। ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पैरेलल एजेज हो गया। सेकंड ग्रुप देखिए। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमने ले लिया।
अब लेते हैं इस साइड से BE। BE के पैरेलल कौन हो गया? CF। CF के पैरेलल DG। DG के पैरेलल AH। ओके, तो सेकेंड ग्रुप हो गया। थर्ड ग्रुप देखते हैं। ओके, B तो अब वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। BC पैरेलल EF। EF पैरेलल HG। HG पैरेलल AD। ओके, तो इस तरह अपने पास टोटल 3 ग्रुप ऑफ पैरेलल एज होगा। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। पैरेलल जितने भी साइड्स हैं सबका हमने 3 ग्रुप बना लिया। ओके, तो यहाँ पे टोटल अपने को 3 ग्रुप ऑफ पैरेलल एजेस मिलेंगे इस फिगर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, नेम देम एंड मार्क देम ऑन द फिगर यूजिंग प्रॉपर नोटेशन। अपने को फिगर दिया हुआ है और फिगर में अपने को पैरेलल लाइन सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। जो भी फिगर दिया है, जैसे यहाँ पे डी जो है BC के पैरेलल है, AB जो है CD के पैरेलल है, तो अपने को जो भी फिगर दिया है उसमें पैरेलल लाइन अपने को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम दिखाना है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 में चलते हैं, क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट, अपने को एक फिगर ऐसे ट्रायंगुलर फिगर दिया है। ओके, ABC, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे D पॉइंट दिया है, पे E पॉइंट दिया है। ओके, अब बोला है पैरेलल एजेस का, पैरेलल लाइन सेगमेंट जो भी हैं उनका नेम लिखना है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे पैरेलल लाइन सेगमेंट इज, पैरेलल लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइन कौन हो गया? DE। D के पैरेलल कौन है? BC। यहाँ पे देखिए एक ही पैरेलल लाइन बन रहा है। D के पैरेलल कौन सा लाइन है? BC। ओके, चलिए इसके पार्ट 2 में आ जाइए। पार्ट 2 में जो फिगर दिया है वो इस तरह एक रेक्टेंगुलर फिगर दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर फिगर दिया है ABCD। ओके, अपने को पैरेलल लाइन सेगमेंट के लिए बोला है, पैरेलल लाइन सेगमेंट निकालना है। तो देखिए इसका भी निकाल लेते हैं पैरेलल लाइन सेगमेंट। पैरेलल लाइन सेगमेंट कौन सा हो गया? हाँ देखिए यहाँ पे 2 ग्रुप बनेंगे पैरेलल लाइंस के। एक बनेगा AB के पैरेलल कौन सा है? DC। और दूसरा जो बनेगा AD के पैरेलल कौन सा है? BC। AD पैरेलल BC। यहाँ पे टोटल 2 पैरेलल लाइंस के ग्रुप बनेंगे। इस फिगर में 2 पैरेलल के ग्रुप बनेंगे, पहला AB पैरेलल DC, दूसरा AD पैरेलल BC। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो दूसरे जो नीडी हैं जिनको ज़रूरत है आप उनको प्लीज़ शेयर भी कीजिए, जिससे वो लोग भी अच्छे से समझ पाएँ। ओके, हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में अपने को पैरेलल जो लाइन सेगमेंट है उनको लिखना है। अब देखिए यहाँ पैरेलल लाइन सेगमेंट कौन कौन हो जाएंगे। पहला जो पैरेलल लाइंस का ग्रुप हो जाएगा उसमें हो जाएगा AB पैरेलल टू
DC, और दूसरा हो जाएगा AD पैरेलल टू BC। ओके, तो यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस के ग्रुप बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में देखिए अपने को हेक्सागोनल शेप का फिगर दिया है। अपने को हेक्सागोनल शेप का फिगर दिया है। P Q R S T U। ओके, P Q R S T U। चलिए इसमें पैरेलल लाइन सेगमेंट लिखते हैं। पैरेलल लाइन सेगमेंट लिखते हैं। अब ज़रा देखिए, सबसे पहले PQ से स्टार्ट करते हैं। क्या PQ के पैरेलल ST है? वैसे ही सिमिलरली QR के पैरेलल TU है, और सिमिलरली RS के पैरेलल क्या PU है? चलिए लिख देते हैं। तो फर्स्ट पैरेलल लाइन सेगमेंट हो गया PQ, PQ के पैरेलल हो गया ST। सेकंड पैरेलल लाइन सेगमेंट का जो ग्रुप हो गया वो हो गया QR पैरेलल टू TU। थर्ड हो गया RS पैरेलल टू PU। ओके, तो इस तरह हमारे पास 3 पैरेलल लाइन सेगमेंट हो गए। चलिए अब इसके 5th पार्ट में आ जाइए। 5th पार्ट भी आपके सामने ही ड्रॉ करते हैं। अपने को ऐसा कोई एक बुक जैसा फिगर दिया है। A B C D E F। ओके, ये अपने को फिगर दिया हुआ है। अब इसमें पैरेलल लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है। पैरेलल लाइन सेगमेंट के बारे में बताना है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे, क्या AB के पैरेलल CD है, और क्या CD के पैरेलल EF हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला लिखते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। यहाँ पर देखिए AB और जो CD लाइन है दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इनके किसी भी पॉइंट पे इन दोनों लाइन के बीच का गैप देखिएगा सेम है। वैसे ही CD के पैरेलल कौन सा है? EF। भले मेरा फिगर अच्छा ना बना हो, लेकिन आप बुक के फिगर में देखेंगे तो बिल्कुल CD और EF भी पैरेलल लाइंस हैं, तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो भी बिल्कुल सेम होगा। CD और EF के बीच का जो गैप होगा हर पॉइंट पे वो सेम ही गैप होगा। ओके, तो पैरेलल लाइन सेगमेंट हो जाएगा AB पैरेलल CD पैरेलल EF। ओके, दूसरा जो ग्रुप हो जाएगा पैरेलल लाइन सेगमेंट का वो हो जाएगा AC। देखिए AC किसके पैरेलल है? BD के पैरेलल है। ओके, देखिए दोनों लाइन के बीच का जो गैप है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। एक तीसरा भी पैरेलल लाइन सेगमेंट का ग्रुप बनेगा, वो हो जाएगा DF पैरेलल टू CE या CE पैरेलल टू DF। देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इनके बीच का जो गैप है बिल्कुल कांस्टेंट है, तो CE पैरेलल टू DF। इस तरह अपने को टोटल 3 पैरेलल लाइन सेगमेंट के ग्रुप मिले। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, तो 4 से 6 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।